अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 68। सन्यासी हैया कर नर्तन गायन, भावुक सबल संगे लैया कर संकीर्तन। तो प्रकाशानंद सरस्वती कंटिन्यू कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ। उन्होंने उनको सभी सन्यासियों के मध्य में बैठा लिया है। अब उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हैं। बड़ा ही प्रोवोकिंग क्वेश्चन ही हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि किसी के प्रोसेस को आप चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग भी, हमने भी यही सीखा, भगवान गीता में भी यही कहते हैं कि जब किसी को प्रचार किया जाए, प्रीचिंग करी जाए, तो उसको प्रोवोक ना किया जाए, उसके एग्जिस्टिंग कार्यों को चैलेंज ना किया जाए, नहीं तो कभी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। अगर आप बोलोगे कि आप नरकगामी हैं, आप धूर्त हैं, आप मलेच्छ हैं, मांसाहारी हैं, नरक में ही आपका गमन होगा, मैं आपको नरक से बचा सकता हूँ, तो जनरली 99% में ऐसे में व्यक्ति सामने वाला आपसे क्रुद्ध हो जाएगा। हो सकता है कुछ बदतमीजी कर दे और इस कारण से अपराध और कर दे और कभी भगवान की भक्ति में ना लगे। तो जनरली हम उसको, उसके कार्यों को चैलेंज नहीं करते हैं, उसको एडिशनली कृष्ण दे देते हैं। जैसे जैसे कृष्ण भीतर जाते हैं, बाहर से सारी गंदगी बाहर निकलने लग जाती है। दिस इज़ द वे। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को बहुत प्रोवोकिंग से लगते हैं, अटैकिंग से लगते हैं, और गुस्सा सा, क्रोध आ जाता है कि इसको कोई बढ़िया सा जवाब देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्या करेंगे हम सुनेंगे। अच्छा, परफेक्ट एग्जाम्पल जो भगवान गीता में कहते हैं कि जनरली किसी को किसी के कार्यों से, जैसे कई लोग क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, मांसाहार, मदिरा पान इत्यादि भी करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर रास्ते खुले हुए हैं। ये प्रोसेस हमने नहीं चलाया है। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जगाई मदाई को प्रीच करके ये दिखाया कि ये जगह सब प्रकार के मलेच्छ हैं, स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति है, कैसा भी व्यक्ति, सबके लिए ये दरवाजे खुले हुए हैं। खुद उन्होंने ही दरवाजे खोले थे, इसलिए हमने भी खोल रखे हैं। इसलिए कई बार हमने चर्चा करी कि कई बार समुदाय में कुछ गलत घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि वही लोग आते हैं सारे दुखी हैं, पीड़ित हैं, बिकॉज ऑफ हृदय के क्लेश, काम क्रोध के साथ आते हैं और बीच में बैठ जाते हैं संतों के, तो समस्या तो आनी ही है। लेकिन उस समस्याओं को एग्री करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारा परिवार बन चुका है, हम बहुत सुखी हैं, हमने कुछ भक्तों का समुदाय बना लिया है, नाउ वी आर हैप्पी, वी आर लिविंग हैप्पीली। तो यहाँ पर बैठना नहीं है लिविंग हैप्पीली। हम महाप्रभु की कृपा तभी मिलेगी जब हम इस मिशन में निकलेंगे और ऐसे लोगों का उद्धार करेंगे कि जो कि पतित हैं, जो कि सारी बुरी चीज़ें करते हैं। हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि जब उन लोगों को प्रचार करेंगे, क्योंकि उनका हृदय ऐसा है, वो आप ही के ऊपर शक करेंगे, आप ही को डसेंगे, आप ही को खाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाशानंद एक और बात बोलते हैं कि तुम भावुक क्यों होते हो और भावुकों के साथ संकीर्तन क्यों करते हो, नाचते गाते क्यों। ये तो भावुकों का कार्य है। ऐसा समझा जाता है कि बाई दिस मायावादी एंड निर्विशेषवादी कि फिलॉसफी को पढ़ना, फिलॉसफी को डिस्कस करना ही सब कुछ है। लेकिन भक्तियों कुछ और कहता है। भक्तियों कहता है कि बिना भाव के फिलॉसफी का लाभ क्या है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, मुझे ही जानना है सारे वेदों से। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है, जान के करना क्या है। इसलिए हमारे प्रोसेस में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आपको संबंध का ज्ञान हो गया, वंडरफुल। लेकिन संबंध का ज्ञान होने के बाद यदि आपने उसके प्रोसेस को नहीं अपनाया, अभिधेय नहीं किया, तो उसका लाभ क्या हुआ। तो लाभ क्या है फिर? लाभ है जिसको हम प्रयोजन कहते हैं, कृष्ण प्रेम। प्रेम वर्ड ही भावनाओं से आता है। प्रेम में भावनाएं हैं। सांसारिक प्रेम की जैसा नहीं है। इसलिए लोग सांसारिक प्रेम में जब धोखा, फरेब, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रोस्टिट्यूट ही क्यों ना हो, एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, चाहे एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, चाहे इवन आजकल तो पेरेंटल रिलेशनशिप भी हो, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर सम बेनिफिट, कि बेनिफिट क्या मिल सकता है।
क्या व्हाट बेनिफिट वी कैन डिराइव एक दूसरे से, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसलिए ये निर्विशेषवादियों ने, मायावादियों ने बोला ये सब झूठ है, फरेब है, ये संसार ही झूठ है, क्योंकि यहाँ सब कुछ झूठ है, सारे रिश्ते नाते सब झूठ हैं। हाँ, लेकिन ये रिश्ते नाते और भगवान से हमारा बड़ा नाता बड़ा डिफरेंट है। हाउ कैन वी से दैट द कृष्णा इज़ डिसीटफुल, इज़ प्योरेस्ट। वहीं से सारी प्योरिटी आती है, वचनबद्धता। हाँ, कोई भी मॉरल वैल्यूज़, कोई भी एथिकल चीज़ें वो भगवान से तो निकलती हैं, तभी तो हमारे पास पहुँचती हैं। इसलिए भगवान के साथ प्रेम में आज तक किसी ने धोखा नहीं खाया है, राइट। तो इसलिए उनके साथ प्रेम डेवलप करना, उनके साथ भावनाएं डेवलप करना भौतिक प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट इज़ द ट्रू लव, क्योंकि ही इज़ आवर रियल वेल विशर। और जो हमें उनके पास तक ले जाते हैं, दे आर आवर रियल वेल विशर। इस प्रेम को डेवलप करने की बात करते हैं हम लोग, और इसके लिए भावनाओं का होना, किसी भी प्रेम में भावनाओं की आवश्यकता है। अभी हमारी भावनाएं आउट ऑफ ब्लड रिलेशन और प्रॉक्सिमिटी, हम जिनके साथ रहते हैं या हमारा खून का रिश्ता है, किसी कारण से इन लोगों से हमारी अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। अब यही अटैचमेंट हमें भगवान और भगवान के पास ले जाने वालों के लिए डेवलप करनी है, बस इतना ही करना है। कितना आसान हो जाता है सुन के, ये कितना भारी लगता है कि अटैचमेंट समाप्त कर दो। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल, क्योंकि जीव का स्वरूप है कि वो सेवा करे और प्रेम करे, ये उसके स्वरूप में है। जैसे प्रभुपाद ने बोला, नमक के स्वरूप में नमकीन होना है। नमकीन को, सॉल्टीनेस को अगर उसमें से हटा दिया जाए तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट दैट इज़। तो उसी तरीके से जीवात्मा से ये प्रेम और सेवा भाव को हटाया नहीं जा सकता। इसलिए कैसे भावनाओं को हटा दिया जाए, इट इज़ नॉन अनप्रैक्टिकल। इसलिए कई बार ऐसे लोग अनप्रैक्टिकली हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये असली चीज़ को नहीं दे पाती है। वो मोक्ष की बात करती है, वो मुक्ति की बात करती है, जिसके अंदर ड्राइनेस है। इसीलिए संसार में अधिकतर लोग उससे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग आउट ऑफ ज्ञान संसार से विरक्त हो जाते हैं, बट दैट विरक्ति जो है वो सही विरक्ति नहीं है। जैसा कि हम गीता में भी सुनते हैं कि सही मायने में रिनंसिएशन, त्याग, भोगने की इच्छा का त्याग है। लेकिन प्रेम में बिना भोगे भी आनंद आता है। हमें ऐसा लगता है जब तक मैं पाव भाजी खाऊंगा नहीं तब तक मुझे मज़ा कैसे आएगा। यहाँ हम सीखते हैं कि जब आप पाव भाजी दोगे तो भी मज़ा आएगा। दैट टेक्स टाइम टू लर्न। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम कई बार बोलते हैं। बड़े बड़े रईस लोग, मैं कई बार बोलता हूँ बिल गेट्स जैसा आदमी, जिसकी पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब हम सोच ही नहीं सकते। वो आदमी अब सब कुछ छोड़ के इन्हीं कामों में लगा, वो देने में लगा हुआ है, झोपड़ियों में जा रहा है, वहाँ दे रहा है। नहीं तो पूरा दिन वो कहीं ग्रीनलैंड, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं कहीं जाए और अपना रिजॉर्ट्स में रहे। वो तो पूरा, उसको तो घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है वास्तव में। वो पूरे साल के हर दिन, पूरी ज़िंदगी भर अगर किसी बढ़िया बढ़िया होटलों में रहे तो भी उसका पैसा ख़त्म नहीं हो सकता है। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ डूइंग इन द झोपड़पट्टी, राइट। वो अफ्रीकन में कुपोषण के लोगों के पास जा रहा है, इंडिया में ऐसे लोग जगहों पे जा रहा है। तो दैट इज़ द थिंग, समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो भोग सकता है, हर दिन हर सेकंड भोग सकता है, वो झोपड़पट्टी में जा रहा है। सो इसको समय लगता है, बुद्धि चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तब हम इसको रियलाइज़ कर पाएंगे। तो द थिंग इज़ कि जो व्यक्ति कहता है कि भावनाओं को त्याग दो, ये सब गलत है, या अटैचमेंट्स त्याग दो, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये अधूरी स्टेटमेंट है। क्योंकि सांसारिक अटैचमेंट, सांसारिक भावनाएं दुख लेके आती हैं। मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ज़िंदगी में धोखा नहीं खाया होगा, जिसने ज़िंदगी में अपने ही लोगों से, जिनसे वो प्रेम करता है, दुख नहीं प्राप्त किया होगा। कहीं तू तो मैं नहीं हुई होगी, कहीं आपको ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि ओह ये मेरा बच्चा जिसको मैं सोचता था मेरे लिए जीता है, ये मेरे लिए नहीं जीता, वो मेरी पत्नी मैं सोचता था मेरे लिए जीती है, मेरे लिए नहीं जीती है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप सब ने कहीं ना कहीं आगे पीछे इसको रियलाइज़ करा ही होगा। बट क्या करें, हम लोग इस चीज़ से दूर भी तो नहीं जा सकते, ऐसा हमें लगता है। तो हम उसी के बीच में रहते रहते हैं, दुख में, क्योंकि हमें आज तक किसी ने बताया नहीं ये वाली बात कि स्पिरिचुअलिटी जो है इज़ नॉट अबाउट भावनाओं को त्यागना। हाँ, आपकी भावनाएं बड़ी वैल्यूबल है, मनुष्य के अंदर ही तो वही भावनाएं हैं, या जीवात्मा के अंदर तो भावनाएं हैं, वो पत्थर के अंदर थोड़ी है। साइकिल, कार,
मोबाइल इसके अंदर भावनाएं थोड़ी हैं, वो भावनाएं तो हमें अलग करती हैं इन निर्जीव वस्तुओं से। ओनली थिंग इज़ उन भावनाओं को भगवान के उस इटर्नल परिवार में लगाना है, जिस परिवार को हम छोड़ के आए हुए हैं वहाँ पर वो डेवलप करना है। एक लेडी है जो अपने मायके में रिलेशनशिप होते हैं, शादी के बाद वो अपने ससुराल में रिलेशनशिप बनाती है, जो अच्छे से बना लेती है उसका ज़िंदगी बड़ी अच्छी जाती है। तो वी ऑल्सो चेंज रिलेशनशिप, क्योंकि उसको समझ में आया था कि अब मेरा घर यही है, मान लेते हैं इस बात को, डिसरिगार्डिंग इग्नोरिंग द कन्फ्लिक्ट्स इन द ससुराल, मान लेते हैं कि सब कुछ ऐसा है। तो हाँ, वी चेंज द रिलेशनशिप। उसी तरीके से हमारा भी एक इटर्नल घर है, ये हम टेम्परेली इस जगह में, उस घर के साथ रिलेशनशिप बनाना, भावनाएं पैदा करना, प्रेम करना, वहाँ पर चीटिंग नहीं होगी, वहाँ पर धोखा नहीं होगा, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, मैं और मेरा या मुझे क्या लाभ मिलेगा। वहाँ पर एवरीबडी इज़ लिविंग फॉर द अदर। और इसी प्रकार का जीवन प्रभुपाद ने संसार में बनाया। उन्होंने करके दिखाया कि आई वॉज टोटली हैप्पी, आई वीज शिला प्रभुपाद वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। उन्होंने सब कुछ वो अचीव कर लिया था जो वो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए जीवन जिया। और उस तरह से कई सारे ऐसे लोग और उन्होंने बनाए जो दूसरों के लिए जिए, आज भी जी रहे हैं। और उन्होंने वो एक दिव्य प्रेम का आस्वादन खुद तो करा ही था, दूसरों को करना सिखाया। और दूसरों ने जब उसका आस्वादन किया तो उन्होंने यूरोपियन अमेरिकन कल्चर को, पैसे को, रुतबे को, सोफिस्टिकेटेड लाइफ को, पीक ऑफ डेवलपमेंट को त्याग कर साधारण जीवन, साधारण वस्त्र, साधारण रहने की जगह पर आ गए, क्योंकि उन्हें वो दिव्य प्रेम का स्वादन हुआ। तभी तो आए। इससे पता चलता है कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल। कृष्ण भावनामृत इज टोटली प्रैक्टिकल प्रोसेस एज अगेंस्ट निराकारवादी, निर्विशेषवादी, मोक्षकामी, ये मिशन वो मिशन, ये वाला प्रोसेस वो वाला प्रोसेस, ये वाला योग ये वाला योग, ये सब आर्टिफिशियल है। ये सब डीप रूट में उस आत्मा को टच नहीं करते हैं। आप ध्यान लगाने बैठ गए, क्या आपको लगता है कि जीवात्मा ध्यान लगाने के लिए बैठा है, के लिए बना है? बताइए आप मैं तो नहीं बैठ सकता थोड़ी देर में। अब मेरे को कोई बोले पूरे दिन आपको ऐसे ही बस बैठे रहना है, मैं क्या व्हाट इज़ काइंड ऑफ लाइफ इज़ दिस? कोई लाइफ में कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ जाना चाहिए, कुछ आना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये जीवात्मा का नेचर है। इस नेचर के अगेंस्ट में सारे प्रोसेस बने हैं। इसलिए एक कारण तो यह कि ये प्रोसेस पॉपुलराइज नहीं हो पा रहे हैं, लोग इसको अपना नहीं रहे हैं। लोग इसको अपनाते हैं जब जीवन में अपार दुख आ जाता है, और इस प्रोसेस को अपनाते हैं, थोड़े दिन आराम मिलता है, फिर निकल लेते हैं। क्योंकि हम ये परमानेंटली नहीं कर सकते इस चीज़ को, कि सब चीज़ त्याग के कहीं बैठ जाओ गंगा जी के किनारे पर, बैठे ही रहो और बैठे ही रहो और बैठे ही रहो। हाँ, इनमें भावनाएं नहीं है इस प्रोसेस में, और अधिकतर प्रोसेस इसी पर आधारित है। हाँ, चाहे कुमारीज हो, चाहे कुमाराज हो, चाहे मिस्टर हो, चाहे मिसेस हो, चाहे मिशन हो, चाहे स्टेटमेंट हो, वट एवर, दे ऑल टॉक अबाउट दिस शून्यता, तपस्या, ध्यान, योग। इसमें भावनाएं नहीं है, इसलिए अधिक समय के लिए इसको करना इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए लोग करते भी हैं तो क्या करते हैं, साथ में एक पैरेलल लाइफ चला रहे होते हैं अपने परिवार की, जहाँ से उन्हें भावनात्मक नरिशमेंट मिल रहा होता है, जो सो कॉल्ड नरिशमेंट, जो कि कभी जीवन में उनको धोखा भी देता है। जैसे उनको धोखा मिलता है वो योग में लग जाते हैं, ओम सब बेकार है, ओम सब बेकार है। लेकिन अगेन जीवात्मा ऐसा कर नहीं सकता। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं, पक्के होते हैं, वो इस योग में फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट भगवान बोलते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही डिफ़िकल्ट है, गीता में बोलते हैं वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव, क्योंकि ये हमारे नेचर के अगेंस्ट में। अल्टीमेटली वो भी क्या प्राप्त करते हैं, वो भी उस भगवान का ध्यान चिंतन प्राप्त करते हैं। योग में, हठ योग, अष्टांग योग का प्रोसेस में जो समाधि है वो उसी भगवान की चिंतन है हृदय में, जैसा ध्रुव महाराज ने किया, भगवान के दर्शन किए हृदय में। हाँ, प्रेम किया। प्रेम किया कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि जब भगवान आए तो भगवान ने बोला बेटा क्या चाहिए बता, क्या चाहिए तेरे को, कुछ देना चाहता हूँ, फेस्टिवल है, क्या लेगा बता। ध्रुव महाराज ने क्या कहा, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। इसको क्या कहेंगे, प्रेम कहेंगे, क्या कहेंगे? लग रहा है कि योगी है, हठ योगी है, ध्यान योगी है, कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल मैं ध्यान लगा पाऊँ। ओम, जाइए भगवान जाइए, अब
ध्यान लगाने दीजिए। हाँ, भगवान ने कहा क्या ध्यान व्यान क्या, बंद कर इस टीवी को। भगवान ने टीवी बंद कर दिया हृदय का। मतलब मैं सामने खड़ा हूँ ना, आप क्या, आप जरूरत नहीं है इसकी। मैं सामने खड़ा हूँ तो मतलब इसका मतलब भगवान सामने खड़े होते हैं तो ध्यान नहीं लगाना, फिर क्या करना है, फिर उनकी सेवा करनी है, फिर उनकी ग्लोरिफिकेशन करनी। ध्रुव महाराज ने ग्लोरिफिकेशन, कौन होगा ध्रुव महाराज से बड़ा योगी देखा आपने कोई? चलो ये अष्टांग योग की बात करो, ध्यान योग की बात करो, ध्रुव महाराज से बड़ा योगी कौन है जिसने पूरे संसार की हवा को रोक लिया? ऐसा योगी देखा आपने कोई? अष्टांग योग में भी एक टांग पे खड़ा होकर जब उसने सांस रोकी अपनी, तो पूरे संसार की सांस निकल ही नहीं रही है, सब मरने को हो रहे हैं, ब्रह्मा जी पे भागे, ब्रह्मा समान संसार समाप्त हो जाएगा। ऐसा योगी कौन देखा? इस योगी ने भी जब भगवान को ध्यान में देखा, भगवान ने कहा बंद करो ये सब, हो गया बस, ठीक है मैं समझ गया, अब मैं मेरे को देखो। अब उन्होंने क्या किया, उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, भगवान की भक्ति करी, राइट। तो अल्टीमेट एम क्या है? वही भावनाएं, वही प्रेम जो कि भगवान के लिए हमें पैदा करना है। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस जो हमें मिला है, जो कि जीवात्मा को उसके नेचर के अगेंस्ट में जाने को नहीं कहता, बट शुद्धता की बात करता है। वो काम वासना की सपोर्ट नहीं करता। प्रेम और काम वासना में हमेशा डिफरेंस रहेगा। जब तक उसके हृदय में, उसकी आंखों में लस्ट है, तब तक वो उस प्रेम को समझ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ये हमें उस ओरिजिनल दिव्य प्रेम को करना सिखाता है जिसमें भावनाओं की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं भजहूँ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे। इसलिए मन की आवश्यकता क्यों है इस प्रोसेस में? क्योंकि मन भावनाएं पैदा करता है। बुद्धि का काम नहीं है भावनाएं, बुद्धि का काम है सही और गलत, और मन का काम है प्रेम, भावनाएं, राइट। इसलिए मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है, यदि वो विचलित ना हो तो। उसको कंट्रोल करने के लिए, लॉट ऑफ थिंग्स को प्योरीफाई करने के लिए हम साधना भक्ति करते हैं, पर अल्टीमेट थिंग इज़ कि हम वो भावनाएं पैदा करें। लेकिन यहाँ प्रकाशानंद सर जी कह रहे हैं कि तुम क्यों भावनात्मक लोगों के साथ रहते हो, नाचते गाते क्यों? कई बार आपने वर्ड सुना होगा रसिक भक्त। रसिक भक्त वही होते हैं जो इस रस का आस्वादन करते हैं। रसिक भक्त मतलब विम्सिकल व्यक्ति नहीं होता है, सहजिया नहीं होता है, सहजिया नहीं होता है रसिक। रसिक इज़ द वन जो कि साधना भक्ति करता है, लेकिन उसको भगवान की इन चीज़ों में रस पैदा होता है, रस। वो लीलाएं सुनते हैं, श्रवण करते हैं, रसिक हैं। नाचते हैं, गाते हैं, रसिक हैं। वो ड्राई नहीं है। वी शुड बिकम अ रसिक डिवोटी, फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट ट्राई टू एन्जॉय दैट रसा। और हमारा इन्जॉयमेंट, ये स्पिरिचुअल इन्जॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इन्जॉयमेंट इज़ टू सर्व। हम नृत्य करते हैं भगवान के भजन में, कीर्तन में, हम प्रसाद लेते हैं, हम यात्राएं करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ, भगवान गीता में कहते हैं कि भक्ति योग बड़े आनंद के साथ परफॉर्म किया जाता है, एज अगेंस्ट हठ योग, ध्यान योग इत्यादि इत्यादि, जो कि अननेचुरल है जीवात्मा के लिए। प्रारंभिक अवस्थाओं में कोई करे, करना है तो, लेकिन अल्टीमेटली जब उसको भक्ति योग की दिव्यता का पता चल जाए तो उसको भक्ति योग में लग जाना चाहिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आप भावुकों के साथ संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। क्यों? अभी हमने जो चर्चा करी पिछले 5-10 मिनट, इससे तो ये निकल रहा है कि दिस भाव इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। लेकिन क्योंकि वो उस लेवल पे थे ही नहीं, इसलिए उसको गलत साबित करते जा रहे थे। जैसे मैंने बोला कि रसिक भक्त सुन के कोई बोल सकता है अच्छा सहजिया, सहजिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो क्यों नाचते गाते रहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रकाशानंद सरस्वती की चुनौती है, जैसे मैंने कहा। फॉर अस इट कैन बी ए चैलेंजिंग एंड प्रोवोकिंग स्टेटमेंट कि हमारे को गलत साबित कर रहा है, जबान खींच लेंगे हम आपकी। ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा बोले। तो चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाषण में लिखते हैं कि वेदांत दर्शन की खोज के लक्ष्य के रूप में, लक्ष्य रूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके निश्चित कर दिया है कि वेदांत दर्शन का अध्ययन करने का सुपात्र कौन है। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में बताते हैं, तृणादि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। इस कथन से इंगित होता है कि मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदांत दर्शन के विषय में सुन सकता है या बोल सकता है। उसे अत्यंत विनीत और दीन होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, तिनके से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे स्वयं के लिए सम्मान की कामना करनी ही नहीं चाहिए,
दूसरों को सम्मान हमेशा देना चाहिए। वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए, जो कि अब चैतन्य महाप्रभु दिखाएंगे। क्या अभी अभी थोड़ा और ये हिलाएगा चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशन में। अब क्या बोलता है, वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म, कहाँ छाड़ी कर के न भाव के र कर्म। ध्यान लगाना, वेदांत अध्ययन, जो अभी हमने चर्चा करा सारा, यही तो एकमात्र कार्य है। एक सन्यासी की एकमात्र काम क्या है, ध्यान लगाना, जैसे हम कह रहे थे। वेदांत अध्ययन, पढ़ा 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 पढ़ा, हाँ। अब पत्नी है, पत्नी ने पति के बारे में जानकारी ली 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 शादी से पहले। अच्छा, इनकी हॉबीज़ क्या है? अच्छा मम्मी जी, इनको क्या खाना पसंद है? गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अच्छा, गाजर का हलवा लिख लिया। मम्मी जी, इनको कौन सा कलर पसंद है? इनको ब्लू शर्ट पसंद है, जीन्स बहुत पहनने पसंद है। अच्छा, ब्लू शर्ट जीन्स, ओके। ये कौन से नंबर का शर्ट पहनते हैं? ये 42, ओके, 42 की हो गई, ओके। शूज़ कौन से पहनते हैं? ये इसके लीक ऊपर के शू पहनते हैं, 8 नंबर है कि, ओके 8 नंबर। लिखते गए लिखते ग्रंथ बना दिया है शादी से पहले। अब शादी हो गई और घर में बैठी है, तो ग्रंथ जो उसने बनाया है उस ग्रंथ को अपने सामने रख दिया है। उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, उसको पत्नी पढ़ रही है। उसके बाद कर रही है ओम। अब पति को ऑफिस जाना है तो खाना बनाना है, सर्दियों का मौसम है, गाजर का हलवे का मन है, तो पढ़ने को लेके बैठ गई है। गाजर का हलवा, ब्लू शर्ट, जीन्स, लीक ऊपर, 8 नंबर का ये पढ़। रुक जाओ मैं जरा ये चालीसा पढ़ लूँ। चालीसा, ये चालीसा पढ़ने में बेचारे का ऑफिस चला गया, वो चला गया बाहर, कहीं बाहर से दुकान से लेके बेचारे ने खाया। क्या लगता है आपको? उसी की तो चालीसा पढ़ रही है, अच्छा लगेगा उसको? उसकी चालीसा को रोज़ पढ़ती है, पति चालीसा, लेकिन करती कुछ नहीं है। ऐसे संबंध ज्ञान का क्या लाभ, बताइए मुझे, खुद ही सोचिए। कितनी बड़ी हमारे पास कृपा है कि किसी ने हमें ये बात समझाई। हम तो मूर्खों की तरह यही कर रहे थे अपने जीवन में। कहीं जल चढ़ाते रहे थे, कोई टोटका कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, लेकिन हृदय में प्रेम नाम की समर्पण तो चाहिए नहीं भगवान के लिए कभी। भगवान का मतलब मुरादें पूरी कर दो बस। वेयर इज़ द लव एंड अफेक्शन, वेयर इज़ द सर्विस आउट ऑफ लव, नॉट फॉर गेटिंग समथिंग बट फॉर गिविंग समथिंग। वो तो कभी समझाया नहीं किसी ने। अब भाई द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद एंड परंपरा हमें ये समझ में आया कि क्या है इसका मतलब। नहीं तो हम भी चालीसा में लग रहे थे, किसी चालीसा में, और रोज़ उसको लेके बाँचते रहते। और फिर कोई कहता कुछ करो, हाँ जी चलो, दिस इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू डू समथिंग। आप इसको पढ़िए रोज़, ताकि आपको याद रहे मेरे पति को हलवा पसंद है, बट हलवे के समय हलवा बना तो ले। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि आप माला कीजिए, लेकिन बाकी समय में कुछ प्रैक्टिकल और भी सर्विस कीजिए। माला इज सेल्फ सर्विस, श्रवण भी सर्विस, और भी। सो एवरीथिंग वी हैव टू डू, राइट। गोपियाँ कृष्ण की लीलाओं को सुनती थी, उनको इनैक्ट करती थी, लेकिन फिर भगवान के साथ रास नृत्य भी करती थी। और करते 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 थक के मारे सो जाती थी वहीं पर, और सब वहीं सो जाते थे। हमने अभी हम कथा सुनाएंगे आपको किस प्रकार भगवान इस प्रकार ऐसे ही सोए रह गए। एक बार राधा रानी के साथ इतना नाच कर लेगा आदमी, तो सोए, फट से सो गए, वहीं पड़ गए निकुंज में, सब सो रहे हैं। सवेरा हो गया है, जाने का समय आ गया है। राधा रानी बता के नहीं आई है, कृष्ण बता के नहीं आए हैं। घर में यशोदा माँ दरवाज़ा खोलेगी, उधर से जटिला कुटिला दरवाज़ा खोलेगी, गायब मिलेंगे दोनों, क्या होगा? सो व्हाट आई मीन टू से कि गोपियाँ भगवान का चिंतन करती हैं, स्मरण करती हैं, कथाएं सुनती हैं, लेकिन भगवान के साथ फिर नृत्य भी करती हैं, भगवान के लिए कुछ बना के भी लेके जाती हैं। दैट मेक्स इज अ कंप्लीट प्रोसेस। जो कहते हैं अभिधेय, जिसमें डीटी वर्शिप भी है, जिसमें श्रवण भी है, जिसमें कीर्तन भी है, जिसमें मीनियल सर्विस भी है, जिसमें एवरीथिंग है, तब वो अभिधेय पूरा होता है। और उसके बाद प्रयोजन पैदा होता है, विच इज़ कृष्ण प्रेम निकलता है हृदय से, जो हमें श्रील प्रभुपाद ने इस प्रोसेस को दिया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ध्यान, वेदांत अध्ययन, यही सन्यासी के एकमात्र कार्य है। बस ध्यान लगा रहे, जैसे उस पत्नी की तरह जो चालीसा पढ़ती है। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों करते हैं? हाँ, गोपियों को कह रहे हैं आप एक तरह से आप नाचती क्यों हैं? अब कृष्ण का ध्यान लगाओ, जैसे उद्धव जी ने कहा गोपियों को
क्या रोती रहती हो, क्यों रो रही हो तुम, कृष्ण चले गए चले गए चले गए। मुझे एक गोपियों, मुझे एक जगह बताओ जहाँ कृष्ण नहीं है। टेल मी वन प्लेस, एक कण जिसमें कृष्ण नहीं है, बताओ। हम्म? और थोड़ी देर में जब गोपियों ने बोलना शुरू किया, उद्धव को समझ में आ गया कि मेरी मेरी जो पीएचडी थी वो गलत यूनिवर्सिटी से कर ली मैंने। यूनिवर्सिटी ही गलत थी, टीचर ही गलत थे, किताब ही गलत थी। उनको समझ में आ गया, उन्होंने डिग्री को फाड़ दिया, जला दिया और बोला गोपेर भरतुर पद कमले, हे गोपियों आप मुझ पर चरण रखिए और मुझे शुद्ध कीजिए। अनपढ़ गोपियों से पढ़े लिखे उद्धव ने कहा कि आप मेरे पर चरण रखिए, आई एम यूजलेस, मेरी पीएचडी बेकार है। तो उसी तरीके से वो कहते क्या रोती रहती हो, या कह रहे क्या नाचते रहते हो। एकमात्र कर्तव्य क्या है, वेदांत अध्ययन। इसलिए कई लोग बड़े हमारे परंपरा में भी ऐसे हो जाते हैं, क्या कर रहे हो प्रभु जी, आओगे सेवा करने आओगे, प्रभु जी मैंने ना कार्तिक में प्रण लिया है, मैं भागवतम खत्म कर दूंगा पूरी। तो प्रभु जी सवेरे से रात तक पढ़ूंगा तभी भागवतम खत्म होगी। ये तो निपटाना हो गया, निपटाने को कहा था क्या आपको? अच्छा, तो वो एक प्रण पूरा हो जाएगा आपका। ज़रूरी है अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। आई कंप्लीटेड दिस ग्रंथ, आई चैंटेड दिस मच राउंड्स 192 राउंड्स एवरी डे, आई टुक अ वॉक। किसने कहा था ऐसा वाव लेने को? प्रभुपाद ने तो नहीं कहा। आप वाव लीजिए जिसमें कि आप अल्टीमेटली गुरु परंपरा के मिशन को पूरा कीजिए। ऐसे वाव क्यों नहीं लेते आप? अपने ही कोई वाव क्यों बना लेते हैं आप? तो इसलिए समझना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हम पूरे दिन पढ़ेंगे, मुझे आएंगे आप थोड़ा देर ये सेवा कर देंगे, नहीं मुझे ना ये कंप्लीट करना है, नहीं मेरे ना राउंड्स बचे, पूरे दिन आपके राउंड्स ही बचे हुए हैं, पूरे दिन आपका अध्ययन ही बचा हुआ है, तो फ़ायदा क्या हुआ? हाँ, वो 40 पूरे दिन बैठ के पढ़ने का। जब हृदय में कृष्ण लीला पढ़ रहे हैं, माना आप कैंटो 10 पढ़ रहे हैं, तो फिर वो प्रेम का उद्गम होना चाहिए ना। वो आंसू आ रहे हैं तो आपको श्रवण में आप रो दे जा रहे हैं, खाना पीना भूल गए, तब तो हम मानते हैं कि परीक्षित महाराज की तरह हमें भगवान से इतना प्रेम हो गया है कि खाना पीने की सुध खत्म हो गई है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमारे हृदय में तो ऐसा पैदा नहीं हुआ है। देयरफॉर द प्रैक्टिकल सर्विसेज विल हेल्प अस डेवलपिंग दैट मूड। इसलिए हमें प्रैक्टिकल सर्विसेज को करने के लिए एंगेज करना चाहिए। तो जैसा कि श्लोक 41 में संदर्भ में बताया जा चुका है, मायावादी सन्यासी कीर्तन तथा नृत्य करने का अनुमोदन नहीं करते। सार्वभौम भट्टाचार्य की ही भांति प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पद भ्रष्ट तरुण सन्यासी मान रखा था। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा कि वे सन्यासी का कर्तव्य ना निभाकर भावुकों के साथ संग क्यों करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, प्रभावे देखिए तोमा साक्षात नारायण हीनाचार कर केने एथे के कारण। आप स्वयं नारायण के समान लगते हैं, तेजवान, तेज निकल रहा है आप में से। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों कर रखा है? आप देखिए कितने चैलेंजिंग, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। क्यों आपने ऐसा किया है? मतलब हृदय से उनके लिए सद्भावना है, क्योंकि उनकी इतनी ह्यूमिलिटी थी और उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा, तो हृदय से सद्भावना थी। पर उनको लग रहा था बेचारा गलत रास्ते पे चला गया है। कह रहे क्यों है आप ऐसा कर, के कारण क्या है आपका? इतना तेज है आपके अंदर, आप भारतीय संप्रदाय से संन्यास ले रखे हैं, हाँ, उसके बाद भी आप इन निम्न वर्ग के लोगों के साथ क्यों रह रहे हैं, उनका जैसा आचरण क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज दैट निम्न वर्ग के लोग? गोपियाँ निम्न वर्ग की, इन द सेंस पढ़ी लिखी नहीं है, नाचना जानती है, गाना जानती है, अगर कोई ऐसा कहे तो वैसे ही बोला जा रहा है निम्न वर्ग के लोग, क्योंकि ज्ञानी तो नहीं है ना। हाँ, यज्ञपति, यज्ञपतियों की पत्नियाँ, ये कथा आपने सुनी है श्रीमद् भागवत में। यज्ञपति ए नॉलेजेबल पर्सन हु नोज द मंत्रास। आहुति कैसे देनी है, ओम दिस स्वाहा, वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। भगवान आ गए, भगवान थोड़ी भूख लगी है, वेट करो, यज्ञ चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब। बताइए ऐसे नॉलेजेबल आदमी का क्या फ़ायदा? और अनपढ़ उनकी पत्नियां वहाँ बैठी हैं, उन्हें पता लगा कृष्ण बलराम आए हैं, उन्होंने अपने पति के बारे में सोची, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की सामग्री को उठा के ले गई। कितनी हिम्मत करी होगी उन्होंने। इतने रिजिड आदमी जिसका पति होगा, पति होता है ना खूसट, कुछ देने को तैयार नहीं आता ना। कोई गीता की किताब, हेट पागल हो गया तुम, पैसे क्या पेड़ पे ढकते हैं? गीता क्यों दिया उनको पैसे तुमने? ऐसे खूसट पति होते हैं। ऐसे में पत्नी कर दे,
बटुआ निकाले उसकी जेब में से। हाँ, इतना बोला पति ने, वो जाके जेब में से बटुआ निकाले और सामने दे, ले कर ले, क्या करेगा। ऐसा किया उन्होंने। उस यज्ञ के सामान को जिन्होंने उन्हें मना कर दिया था, उन अनपढ़ पत्नियों ने वो सब सामान उठाया और कृष्ण वाला को, लो जी आपका हो गया। तो ऐसा अनपढ़ व्यक्ति बेटर है, वो नोज कि निचोड़ क्या है, सार क्या है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का कोई लाभ नहीं है। तो फिर ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं? निम्न वर्गों के साथ रह रहे हैं। अपने वैराग्य, वेदांत अध्ययन, ध्यान, दैनिक कठोर विधि विधान के कारण मायावादी सन्यासी निश्चित रूप से पुण्य कर्म करने के सक्षम होते हैं, जैसा भी हमने चर्चा करा। इस तरह प्रकाशानंद सरस्वती अपनी पुण्यशीलता के कारण यह समझ सके कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अभी तो साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण है। वे उन्हें साक्षात नारायण मानते थे। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ये सभी या तो नारायण होने जा रहे हैं या अगले जन्म में नारायण में लीन हो जाएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु पहले से नारायण बन चुके हैं, क्योंकि तेज निकल रहा है, यानी कि मिल चुके हैं, जैसे उनकी इच्छा है कि सब नारायण मानते हैं एक दूसरे को। ये तो नारायण बन गया है, फिर ऐसे काम क्यों कर रहा है? हाँ, क्योंकि वो कृष्ण को जानते ही नहीं है। उन्होंने नारायण को भी क्या देखा है? योग निद्रा में पढ़े हैं, शेषनाग में, ध्यान में। हाँ, यही है बस भगवान। और कृष्ण को जानते ही क्या है। हाँ, क्या बोलता है इंद्र? कहता है एक हठी, नटखट, झूठा, फरेबी बालक, उसकी बात मानते हो। बड़ी गालियाँ दी उसने कृष्ण को, सच में आप भागवतम पढ़ेंगे तो। झूठा, नटखट, चोर, हाँ, बहरूपिया, उस कृष्ण की बात मान ली इन्होंने। दिस इज व्हाट पीपल हु डोंट नो कृष्णा, दे, जो इस तरह के विचार रखते हैं भगवान के बारे में। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम निम्न काम कर रहे हो, तुम तो नारायण बन चुके हो। वैष्णवता मायावादी दर्शनों में यही अंतर है कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि अपने शरीरों को त्यागने के बाद वो नारायण के शरीर में विलीन हो जाएंगे, नारायण बन जाएंगे, किंतु वैष्णव दार्शनिक नहीं समझते, ये तो आत्महत्या है। वो कहते हैं इतना बढ़िया मौका मिला है कृष्ण की सेवा करना है, उनकी आरती करूँगा, उनका अभिषेक करूँगा, उनको पुष्प की माला सहलाऊँगा, उसको वेदी पे बैठाऊँगा, उनको पान खिलाऊँगा, उनको चावल ढुलाऊँगा, हाँ, तब मेरा दिन में आनंद आएगा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, ये मेरे जीवन का प्राण है। इस मौके को छोड़कर मैं क्या करूँ? मैं ध्यान लगाऊँ? मेरा दिमाग खराब हो गया मेरा। इसलिए वो कहते हैं कि मोक्ष क्या है? ये तो पिशाचिनी है। ऐसी मुक्ति यूजलेस मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति। हमें तो भगवान की सेवा चाहिए, क्योंकि उस सेवा के आनंद को जानते हैं, उन परम भावनाओं को समझते हैं। लेकिन इसके विपरीत कठोर हृदय के मशीनीकरण युग में, मशीन होने के कारण, वेयर पीपल हैव बिकम इनप्रैक्टिकल, दे डोंट नो द हाउ टू डील विद पीपल। आजकल के लोगों के अंदर डीलिंग, मतलब व्यवहार ख़त्म हो गया। व्यवहार जिसको कहते हैं, व्यवहार समझते हैं आप? व्यवहार, पारस्परिक व्यवहार, क्योंकि बहुत फॉर्मल हो चुका है सब कुछ। मीटिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़, उत्सवों के अंदर भी, रिश्तों के अंदर भी, हर जगह भी। इसलिए चारों तरफ एक ड्राइनेस है। यूरिया खाते हैं ना, उसने हमारे हृदय को भी ड्राई बना दिया है। ड्राइनेस है कंप्लीट। व्यवहार नेचुरल जो व्यवहार होता है उसको भूल चुके हैं। तो वो कहाँ भगवान के इस परम भावों को जो हम चर्चा करें समझेंगे? इसके लिए पहले हमें व्यवहारिक होना पड़े। व्यवहारिक होने के लिए हमें अपना थोड़ा लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। मशीनीकरण से हट के थोड़ा ग्रामीण, थोड़ा प्राकृतिक, थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए अपने आप को। तब ये व्यवहार की बातें हम समझेंगे जो यहाँ पर चर्चा हो रही है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।